बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेक्चर दे रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को या पहले हाल जारी को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर हमें जुमले दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये जुमले आप पैसिव में कन्वर्ट कर ले और ये जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हो, पहले हाल जारी के हो, तो ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट कर चुके हैं और इससे पहले जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो आइए आज हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव में। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तीन जुमले जो है आपके सामने है। ठीक है जी। ये एक्टिव है और ये जुमले हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अली इज राइटिंग अ लेटर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज नॉट वाचिंग टीवी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर समझ नहीं आ रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पे हमारा लेक्चर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वो तमाम कवायद जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो निहायत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो वो जो नुकात है वो नज़र में रखते हुए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। जो जुमला हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ब इसमें इस्तेमाल किया गया है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, मतलब वो वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट और अपना सब्जेक्ट ये दोनों मौजूद है कि नहीं। तो इन तीनों जुमलों में ये जो है क्या है, मौजूद है, मतलब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले आएंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए स्ट्रक्चर आसान दिया गया है कि जो एक्टिव जुमले में ऑब्जेक्ट है वो लगाए, फिर इसी की सिंगुलरिटी या प्लुरलिटी की बुनियाद पे यहाँ से कोई हेल्पिंग वर्ब उठाए। ठीक है जी। और फिर इसके साथ बीइंग का इजाफा कर ले, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, फिर बाय और फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ले आए। ठीक है जी। तो पहला जुमला देखे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अ लेटर। अब अ लेटर के साथ इज आर एम में क्या मुनासिब है, लेटर सिंगुलर है तो इसलिए क्या मुनासिब है, एज। ठीक है जी। अ लेटर एज। अब बीइंग का इजाफा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मौजूद है तो अब यहाँ पे बीइंग लिख के, ठीक है जी, अ लेटर इज बीइंग। अब हम पहुंच गए वर्ब पे। ठीक है जी। तो जो जुमला हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप देखें कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, राइटिंग है। तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे हम लगाएंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन। रिटन। अब वर्ब के बाद बाय है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर में मौजूद है तो यहाँ पे हम बाय लिख देते हैं। अब हम पहुंच गए सब्जेक्ट पे। तो जो जुमला हम कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमने देख लिया कि अली है तो अली जो है हम जू के तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जुमला हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अली। अब दूसरा जुमला जो है वो देखें, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसके पास ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है जी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट। अब चूंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ मुनासिब क्या है, एज। क्रिकेट एज। और बीइंग ऑलरेडी आपके पास मौजूद है स्ट्रक्चर में तो यहां पे लगाए क्रिकेट एज बीइंग। ठीक है जी। अब हम पहुंच गए वर्ब पे। इस जुमले में वर्ब क्या है, प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म लगाए, प्लेड। बाय ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर का मौजूद है तो ये उठाए, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय। अब यहां पे देखिए हम स्ट्रक्चर में पहुंच गए सब्जेक्ट पे। तो जो जुमला हम कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे सब्जेक्ट देखे, वहां पे सब्जेक्ट है वी। चूंकि वी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये जब यहां पे जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा क्योंकि ये ओरिजिनल प्लेस जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट का है। ठीक है जी। तो ये वी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहां पे आएगा और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। तो जुमला हमारे पास हो गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। ये दो जुमले पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिए। तीसरा जुमला हमारे पास नेगेटिव है तो ये हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। इसके फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। देखिए कैसे ये जुमला, इसमें वॉच वर्ब है और टीवी ऑब्जेक्ट और शीज ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है जी। टी कैपिटल होगा टीवी। अब टीवी सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एज। ठीक है जी। यहां से एज हम उठाएंगे। अब चूंकि ये नेगेटिव जुमला है तो यहाँ पे एज के बाद नॉट है तो नॉट भी हम जू के तू ले आएंगे, टीवी इज नॉट। यहाँ पे शी इज नॉट तो हम लिखेंगे टीवी इज नॉट। ठीक है जी। और बीइंग यहाँ पे मौजूद है तो बीइंग भी उठाए, टीवी इज नॉट बीइंग। ठीक है जी। अब हम वर्ब पे पहुंच गए। वर्ब का वर्ब हमारे पास वॉच है, इसका थर्ड फॉर्म उठाए,
TV is not being watched. Is not watched. ठीक है जी, TV is not being watched अब बाई ऑलरेडी स्ट्रक्चर में मौजूद है। TV is not being watched by, अब क्या है सब्जेक्ट शी, तो शी सब्जेक्टिव फॉर्म है और शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है हमारे पास वो हर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हर। ठीक है जी, TV is not being watched by हर। और इसी तरह जो जितने जुमले आप उठाएंगे तो इस स्ट्रक्चर पे आप आसानी के साथ पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि जो जुमला आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें आपके पास वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब इसके पास अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इसके साथ अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर ये हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। जिस तरह की मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अली इज गोइंग टू स्कूल, अली इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें गो जो है ये चूंकि इंट्रांजिटिव है, ठीक है जी, इसके पास जो है अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, स्कूल इज नॉट बीइंग गॉन बाय अली, ठीक है जी, तो इससे कोई और चीज़ जो है वो बन रहा है। ठीक है जी, तो जब हमारे पास वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव ना हो, इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आप ज़रूर जहन में रखें।